हेलो फ्रेंड्स, आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट कर लें। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए वीडियो के, ताकि आप जिस क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहे आप डिस्क्रिप्शन के जरिए डायरेक्ट उस क्वेश्चन की तरफ मूव कर सके। सही है, तो मेरी वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.6 का। तो हमें इसको किस तरीके सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं एक छोटी ट्रिक बता दूं आपको। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, शुरू की दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देना, मतलब सॉल्व कर देना है। सही है, और लास्ट वाली ब्रैकेट को वैसे के वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम देखते हैं मजीद और क्या करना है हमें। सही है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। पहली वाली ब्रैकेट को और दूसरी वाली ब्रैकेट को दोनों को सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड, तो एक्स स्क्वायर जेड, देन प्लस का साइन वाई स्क्वायर जेड, देन माइनस वाई स्क्वायर एक्स, देन लास्ट वाली ब्रैकेट को हम वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे। इसके ऊपर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस के साइन को हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये तो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि ये चीजें हम नर्सरी क्लास से देखते हुए आ रहे हैं, 1 क्लास से देखते हुए आ रहे हैं। सही है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पे साइन, देन प्लस माइनस माइनस होगा, देन प्लस 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 अगेन, देन प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये आएगा मेरे पास माइनस। सही है, और लास्ट वाली ब्रैकेट को हमने कुछ भी नहीं किया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि पहली वाली टर्म को एक साथ करना है और इसके साथ कौन सी टर्म को लिखना है, चौथी टर्म को। हम टर्म को गिन लेंगे बैगर इसकी पोजीशन को आगे पीछे किए हुए। अगर आपने इसकी पोजीशन को बिल्कुल सेम इसी तरह से उतारा, इस तरह से हमें सॉल्व करना था, तो आपने बिल्कुल सही किया। आपके पास ये ट्रिक अवेलेबल होगी कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, पहली वाली टर्म लेंगे। सही है, सबसे पहले मैं ये वाली टर्म लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाई, देन उसके बाद मुझे लेनी है चौथी टर्म। चौथी टर्म मेरे पास कौन सी है, 1 2 3 और ये 4। देन मैं यहाँ पर उठाऊंगा चौथी टर्म को, मैं यहाँ पर इसके साथ लिख दूंगा। बाकी की दो टर्म्स को मैं एज इट इज वैसे ही छोड़ दूंगा, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, देन प्लस का वाई स्क्वायर जेड, देन लास्ट वाली टर्म मेरे पास वैसी की वैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके अंदर एक ट्रिक और है मेरे पास। क्या ट्रिक है कि x माइनस वाई वाली जो आपके पास ब्रैकेट बनी है, बाकी की दो ब्रैकेट जब आप कॉमन निकालेंगे तो यही बननी चाहिए। सही है, तो अगर आपके पास x माइनस वाई वाली ब्रैकेट बनी है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है ऊपर के दो स्टेप्स को। अगर x माइनस वाई वाली ब्रैकेट नहीं बनी, मतलब जो तीसरे टर्म वाली ब्रैकेट है वो नहीं बनी, तो इसका मतलब आपने वहां पर कुछ ना कुछ गलती की है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं हमारी बन रही है या नहीं बन रही है। सही है, कॉमन निकालेंगे शुरू की दो टर्म से और फिर बाद वाली दो टर्म से। तो इन दो टर्म्स के अंदर मैं देखूं तो मेरे पास कॉमन क्या आ सकता है। पहली वाली टर्म में 2x है और दूसरी वाली में 1x है। फिर पहली वाली टर्म के अंदर 1y है और दूसरे वाले में 2y है। इसका मतलब 1x और 1y दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं यहां से 1x को और 1y को बाहर निकाल लेता हूं। तो पहली टर्म से मैं लिखूंगा मेरे पास क्या बच रहा है। पहली टर्म से अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1x बच रहा है, देन माइनस का साइन, फिर एक y बच रहा है। सेम एडिटिव में यहाँ पे भी ऐसे ही कॉमन निकालूंगा। अब यहाँ पर एक बात और आती है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर माइनस का साइन है और ये प्लस का है, जबकि मुझे x चाहिए प्लस वाला और सेकंड टर्म चाहिए माइनस की। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस के साइन को कॉमन बाहर निकाल लूंगा। तो माइनस के साइन को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। कैसे, माइनस का साइन, उसके बाद देखते थे कौन सी टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है। अगर मैं यहाँ पर गौर करूं तो z दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ से z को बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, z को यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लूंगा। तो जब मैं z को यहां से कॉमन बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूं, तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा जब मैं माइनस के साइन को बाहर निकालूंगा। तो x हो गया प्लस का, देन माइनस का y का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ने बोला कि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स आपके पास x माइनस वाई वाली आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर गलत आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर कहीं पे फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हम, यहाँ पर ऐसा तो नहीं यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा हो। अगर मैं यहाँ पर गौर करूं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। समझ में आ रही बात। अब आपको क्या करना है, अब यहां से आप एक्स माइनस वाई निकाल सकते हो। सही है, हम आगे चलते हैं, इसको और मजीद सॉल्व करते हैं। देन एक्स वाई, देन एक्स माइनस का वाई वैसे ही रहा। देन मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। इस वाले स्टेप को मैं यहाँ बीच से मिटा देता हूं।
ये वाला स्टेप ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी। देन एक्स स्क्वायर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर अलग कर देता हूं, माइनस वाई और इसका स्क्वायर, तो ये ताकि आपको आसानी यहाँ पर समझ में आ जाए। जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब आपने यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। सही है, तो फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है क्या? फॉर्मूला। कौन सी टर्म पे? बीच वाली टर्म के ऊपर। तो पहली टर्म वैसे ही एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस का वाई, देन माइनस का साइन जेड मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए है हमारे पास एक्स और बी मेरे पास है वाई, तो ए प्लस बी का मतलब हो गया एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस का वाई। सही है, तो ए माइनस बी हमारे पास एक्स माइनस का वाई आ गया। अब हमें क्या करना है? लास्ट वाली टर्म भी हमारे पास वैसी रहेगी, जेड स्क्वायर एक्स माइनस का वाई। अब हमें यहां से तीनों टर्म्स में से एक कॉमन निकालना है। सही है, तो अब हम अगर गौर करें तो यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई बन चुका है, बीच वाले टर्म में भी एक्स माइनस वाई बन चुका है, और लास्ट वाले टर्म में ऑलरेडी वहां पर मौजूद था, जिसे हमने छेड़ा नहीं था, वहां पे हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया था, तो हम इसको आसानी आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? तीनों टर्म्स के अंदर से कॉमन को बाहर निकालना है। तो एक्स माइनस का वाई तीनों टर्म से बाहर आ जाएगा, तो एक्स माइनस का वाई मैंने सिंपली बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास पहले टर्म से क्या बचेगा, मुझे ये देखना है। पहले टर्म से मेरे पास बचेगा एक्स वाई, तो मैं एक्स वाई को लिख लेता हूं। देन अगले टर्म में माइनस का साइन, तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, इसके साथ फिर जेड है, जेड लिख दूंगा। एक टर्म इसके साथ क्या है और मौजूद है, वो कौन सी टर्म है? एक्स प्लस वाई की, मैं इसको शायद सेम एडिटिव वैसे लिख दूंगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। सही है, प्लस का जेड स्क्वायर लास्ट में मेरे पास बच गया इस ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हमें क्या करना है? एक्स माइनस वाई वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस प्लस माइनस जेड वाई या फिर वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर। अगेन कॉमन निकालते हैं, देखते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है पहली दो टर्म से और लास्ट की दो टर्म से। पहली दो टर्म से मेरे पास क्या कॉमन आएगा? एक्स माइनस वाई वैसे ही रहेगा। पहले टर्म से मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूं। सही है, देन मैं देखता हूं अंदर क्या बचेगा, y माइनस का z। अब अगली टर्म के ऊपर आते हैं। अगेन वही बात, माइनस का साइन मुझे पहले नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? माइनस का साइन को बाहर निकाल लेंगे। तो माइनस का साइन, देन अगेन क्या चीज कॉमन आ रही है? z, तो मेरे पास हो जाएगा प्लस का y और माइनस का z। अगेन कॉमन वाली कंडीशन बन गई यहाँ पर। अब हम अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस का y मल्टीप्लाई बाय पहली दोनों टर्म से हम कॉमन निकालेंगे, तो मेरे पास कॉमन आ रहा है y माइनस का z। सही है, अब पहले टर्म से मेरे पास बच रहा है x और सेकंड टर्म से मेरे पास क्या बच रहा है? माइनस का z। अब ये क्या हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। सही है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें यही फॉर्मूला, बिल्कुल यही सेम यही टेक्निक अप्लाई करनी है। सही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमें पहली दो ब्रैकेट सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एस। सही है, देन माइनस का साइन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी, तो आर स्क्वायर टी। देन प्लस का साइन, प्लस 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 होता है इसलिए प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस। देन आपके पास एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी, तो एस स्क्वायर टी, देन माइनस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, तो एस स्क्वायर आर। पहले अब आपको लास्ट वाली जो टर्म है उसको छोड़ देना है, वैसे की वैसे जैसे लिखी हुई है, टी स्क्वायर आर माइनस का एस। सही है, अब हमें क्या करना था? हमें शुरू की दो टर्म से कॉमन निकालना था और बाद वाली दो टर्म से कॉमन निकालना था। ऐसे ही करना था ना? नहीं, हमें पहली टर्म को और चौथी टर्म को एक साथ लिखना है, उसके बाद इन दोनों से कॉमन निकालना है। सही है, तो स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि हम अपना क्वेश्चन को सही तरीके से कंप्लीट कर सकें, सॉल्व कर सकें, वरना मिस्टेक आएंगी तो आपके पास पूरा टाइम जाया होगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, नंबर कुछ नहीं मिलने वाला फिर। सही है, हम सबसे पहले वाली टर्म को लेंगे आर स्क्वायर एस, देन चौथी टर्म को 1 2 3 और ये 4, तो माइनस का एस स्क्वायर आर, देन माइनस का आर स्क्वायर टी वैसे ही, देन प्लस का एन स्क्वायर डी वैसे ही। देन लास्ट वाले टर्म को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो बिल्कुल सेम एडिट वैसे ही रहेगी। सही है, अब हमें क्या करना है? पहली दो टर्म से कॉमन और लास्ट की दो टर्म और उसके बाद वाली दो टर्म से कॉमन निकालना है। तो मैं दोनों टर्म से कॉमन निकालूंगा तो आर एस आएगा। पिछले वाली टर्म याद आ रही क्या आया था हमारे पास कॉमन? तो वहां पर आया था एक्स वाई, तो पहली वाली जो टर्म हमने निकाली उसका क्या आया? आर एस, और पिछले वाले में एक्स वाई, इसका मतलब इसमें कोई पावर नहीं आएगी। सही है, हम आगे चलते हैं।
आर पहली वाली टर्म से मेरे पास बच जाएगा आर, देन माइनस का साइन, दूसरी वाली टर्म से मेरे पास बच जाएगा एस, देन माइनस का साइन, अगेन मैं माइनस के साइन को बाहर निकालूंगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। सही है, आप समझ रहे हैं ना कि सीक्वेंस बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह चल रहा है, और आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे सेम इट इज यही सीक्वेंस फॉलो होगा, यही तरीका आपके पास फॉलो होगा। तो आप 2-3 क्वेश्चन भी समझ जाते तो आप पूरे एक्सरसाइज को समझ जाएंगे बासानी। सही है, देन मैं कॉमन निकालता हूं अगेन, तो टी मेरे पास कॉमन आएगा, आर प्लस का हो जाएगा, देन माइनस के साइन के साथ एस स्क्वायर। सही है, माइनस मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर से, तो दोबारा माइनस का आर आएगा, देन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का एस स्क्वायर आ जाएगा जब मैंने कॉमन बाहर निकाला। सही है, आगे चलते हैं, प्लस का टी स्क्वायर आर माइनस का एस। मैं आपके लिए एक और स्टेप बढ़ा देता हूं, आर एस आर माइनस का एस वैसे ही, देन माइनस का टी। सही है, और हमने क्या किया था, आर की पावर 2 देन माइनस एस की पावर 2 देन प्लस का टी स्क्वायर आर माइनस का एस। अब लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें क्या करना है, आर एस देन आर माइनस का एस वैसे ही, देन माइनस का साइन टी, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हमें खोलना है। तो ए मेरे पास आर है और बी मेरे पास क्या है, एस। सही है, तो ए प्लस बी का मतलब आर प्लस का एस, देन अगेन ए मेरे पास आर है, देन माइनस का साइन, बी मेरे पास क्या है, एस, तो आर माइनस का एस देन प्लस का टी स्क्वायर आर माइनस का एस। अब हमें क्या करना था, कुछ याद आ रहा है आपको? अब हमें निकालना था कॉमन, तो हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, कॉमन तीनों टर्म्स के अंदर से। सही है, तो कॉमन मेरे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस का एस, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। तो पहले टर्म से मेरे पास क्या बच जाएगा, आर एस देन माइनस का साइन टी और आर प्लस एस, तो मैं इसको निकाल लेता हूं बाहर, सॉरी अंदर निकल लूंगा मैं, आर माइनस एस मैंने इसको क्या किया है, बाहर निकाल चुका हूं, तो मेरे पास ये अंदर बच जाएगा, देन प्लस का साइन टी का स्क्वायर। सही है, अब आगे आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, आर माइनस का एस वैसे ही रहा, देन अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे, आर एस माइनस का टी मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये हो जाएगा टी आर या फिर आर टी। सही है, देन माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस एस टी या फिर टी एस। सही है, देन प्लस का साइन टी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, दोबारा कॉमन निकालना है, आर माइनस का एस देन एस है आर एस और टी आर, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो कॉमन क्या आएगा, मेरे पास आर आ जाएगा, तो मैं कॉमन बाहर निकालूंगा, एस माइनस का टी मेरे पास अंदर बच जाएगा। अगेन टर्म पे देखता हूं मैं, डी वाले टर्म के ऊपर टी दोनों के अंदर मौजूद है, मैं टी को बाहर निकालूंगा, देन माइनस का साइन मैंने बताया था क्यों बाहर निकाला था, कि मेरे पास पहली वाली टर्म क्या हो जाए पॉजिटिव और सेकंड वाली टर्म क्या हो जाए नेगेटिव। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हम इस पोजीशन को आगे पीछे कर दें, तो पोजीशन को तो हमने आगे पीछे कर दिया, मगर जो टर्म के साथ साइन मौजूद है वो आपके पास चेंज नहीं हुआ, तो हमने क्या करना था, टर्म के साइन को चेंज करना, तो हमने इसलिए यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन बाहर निकाला था। अब बात समझ में आ रही है? सही है, तो हम आगे चलते हैं, देन पहले वाले टर्म से मेरे पास बच जाएगा प्लस का एस, देन सेकेंड टर्म से माइनस का टी। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, इन दोनों ब्रैकेट से कॉमन निकालना है। सही है, तो मैं इसको यहाँ पे जरा सॉल्व कर देता हूँ, एक स्टेप हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे और आगे चलते हैं, आर माइनस का एस वैसे ही रहा, देन पहली वाली ब्रैकेट और दूसरी वाली ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर क्या कॉमन है, एस माइनस टी, मतलब दोनों टर्म के अंदर मेरे पास क्या कॉमन है, एस माइनस टी, मैं इसको बाहर निकाल लूंगा। देन अब मेरे पास पहली वाली टर्म से क्या बचेगा, आर, देन सेकंड टर्म से मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का साइन और टी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्यों, हमारे पास तीनों की टर्म्स हमारे पास किस फॉर्म में आ गए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए, इसका मतलब क्या हो गई, फैक्टराइज हो गए, क्योंकि पहली वाली फॉर्म किस फॉर्म में थी, हमारे पास सिंपल फॉर्म में थी, बीच में प्लस भी आ रहा था माइनस भी आ रहा था। सही है, तो हमारे पास इससे हमें कन्वर्ट करना था फैक्टराइज के फॉर्म में, रिजॉल्व करना था इसके फैक्टर्स की फॉर्म में। सही है, तो हमने यही किया कि इसको फैक्टराइज कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन है। सही है, आपने राय के बारे में बताया करें कि मैं कैसा समझाता हूँ और किस तरीके से मैं पढ़ा रहा होता, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आप इन तमाम चीजों को मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है कि आप मेरी बुराई भी करें, तो आप बताएं ताकि मैं इसको और बेहतर कर सकूं। सही है, तो हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही है, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सेम मेथड पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसी तरह से सॉल्व होगा, तो इसमें कोई घबराने की झिझकने की बात नहीं है, वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। सही है,
तो अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहली वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, a की पावर 4 b स्क्वायर, देन माइनस का साइन a की पावर 4 और c स्क्वायर, देन अगली टर्म को भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, b की पावर 4 c स्क्वायर माइनस b की पावर 4 a स्क्वायर। देन लास्ट वाली टर्म को हम ऐसे छोड़ देंगे जैसे पिछले दो क्वेश्चन के अंदर हमने छोड़ दिया था, ताकि हम इससे सॉल्व करना ना पड़े और डायरेक्ट हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये अब पहली टर्म को एक साथ और चौथी टर्म को एक साथ। तो पहली टर्म मेरे पास है a की पावर 4 b स्क्वायर, देन माइनस का b की पावर 4 a स्क्वायर। उसके बाद दूसरी और तीसरी टर्म को एक साथ यहाँ पर लिख देना है, a की पावर 4 c स्क्वायर, देन प्लस b की पावर 4 c स्क्वायर, देन लास्ट वाली टर्म मेरे पास वैसी रहेगी c की पावर 4 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। ये चूंकि दो टर्म से कॉमन निकालूंगा, कैसे निकालना, बिल्कुल सेम पुराना वाला तरीका, a स्क्वायर और b स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूंगा कॉमन, क्योंकि ये दोनों के अंदर मौजूद है। यहाँ पर b स्क्वायर मौजूद है, b की पावर 4 है तो छोटी पावर b स्क्वायर है, तो इसका मतलब b स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। सही है, दो टर्म्स के अंदर से। देन सेम इट इज a की पावर 2 और यहाँ पे a की पावर 4, तो a की पावर 2 में क्या करूंगा, यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, तो a की पावर 4 में से 2 निकालूंगा, कितना बचेगा, a की पावर 2 मेरे पास अंदर बच जाएगी। तो मैं यहाँ से मजीद इसको अंदर सॉल्व करता हूँ। पहले टर्म से बचेगा a का स्क्वायर, देन बीच में माइनस का साइन और b का स्क्वायर सेकंड टर्म से बच जाएगा। सही है, अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाता हूँ इससे, तो मेरे पास ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो इसका मतलब मैंने कॉमन गलत निकाला है। सही है, अब आगे चलते हैं। माइनस का साइन पहले निकाल लूंगा, अब इसके अंदर देखता हूँ कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, a c का स्क्वायर दोनों के अंदर मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसका मतलब यहाँ पे क्या करूंगा कि c के स्क्वायर को यहाँ से फैच आउट कर लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। सही है, तो मैं यहाँ से c के स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। देन मेरे पास अंदर बच जाएगा, माइनस का साइन था a के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, तो a की पावर 4, देन माइनस का साइन सॉरी प्लस का साइन था b के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट, इसका मतलब माइनस का b की पावर 4, देन प्लस का साइन c की पावर 4 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सही है, लास्ट आइटम को हमने छेड़ा ही नहीं है। सही है, अब हम इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई। इससे पहले मैं आपको एक स्टेप और बढ़ा के दिखा देता हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, देन माइनस का साइन c स्क्वायर, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, a की पावर 2 और इसका स्क्वायर, पावर और पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 सा 4, तो इसका मतलब मेरे पास पहले वाली टर्म आ रही है, मैंने सही पावर को ब्रेक किया है। सही है, आगे चलते हैं। माइनस का साइन b की पावर 2 अंदर और b की पावर 2 की पावर 2। सही है, 2 2 सा 4, इसका मतलब b की पावर 4 दोबारा मेरे पास आ जाएगी। अब मैं आगे चलता हूं, प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a मेरे पास क्या है, a स्क्वायर की फॉर्म में, और b मेरे पास क्या है, b स्क्वायर की फॉर्म में। अब मुझे यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस का b। समझ में आ रहा है ना भाई, नहीं आ रहा तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, ताकि मैं दोबारा आपको समझा सकूं दूसरी वीडियो बना के। सही है, अब आगे चलते हैं, a स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b के बराबर है, तो a की जगह में लिखूंगा a स्क्वायर, पहली वाली टर्म वैसे छोड़ दूंगा मैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये वाली टर्म सेम वैसी आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन c स्क्वायर है ना, तो c है वैसी रहेगा c स्क्वायर, देन मेरे पास है इस वाले ब्रैकेट के ऊपर मुझे लगाना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, इस वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, तो a प्लस b की जगह होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैंने यहाँ पे टर्म बातें कर दी है, देन a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, देन अगेन लास्ट वाली टर्म को वैसे लिख देंगे, c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सही है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं, अब हमें निकालना है अगेन कॉमन, एक टर्म ये कॉमन नजर आ रही है, एक ये और एक ये, मतलब इन दोनों टर्म से मैं बाहर निकाल सकता हूँ इकट्ठा, तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये डायरेक्ट बाहर आ गया मेरे पास। अब पहली टर्म से देखते क्या बचा, पहली टर्म से मेरे पास ये दोनों था, तो मैंने ये चीज निकाल ली, मेरे पास बची a स्क्वायर और b स्क्वायर, देन माइनस का साइन मैंने बाहर नहीं निकाला, तो माइनस का साइन अंदर रहेगा, देन अगेन अब मैंने यहाँ पर क्या निकाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बाहर, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसको वैसे ही रहने दूंगा, c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, देन प्लस का साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाहर निकाल चुका, तो अंदर बचेगा c का स्क्वायर। सही है, आगे चलते हैं और सिंपलीफाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वैसे ही रहा, देन a स्क्वायर b स्क्वायर वैसे ही रहा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, तो a स्क्वायर
सी स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन प्लस का साइन सी स्क्वायर। अब क्या करना था, दोबारा याद करिए जल्दी से। अब आपको क्या करना था कि आपको यहां से निकालना था कॉमन। कॉमन नहीं निकालेंगे तो आगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो कॉमन हर हाल में आपको बाहर निकालना है। किसको? जो यहाँ पर एक जैसे चीज होंगी, एक जैसी यहाँ पर चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी, एक जैसी ब्रैकेट आपके पास मौजूद होंगी। आपको क्या करना है, इसको कॉमन बाहर निकाल लेना है। सही है, तो मैं कॉमन को बाहर निकालता हूं सबसे पहले। सही है, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास वैसे ही रहा। देन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहली वाली टर्म, दूसरी वाली टर्म ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों के अंदर मेरे पास क्या कॉमन रह जाएगा? अगर मैं गौर करूं तो ए इसके अंदर ही मौजूद है, इसके अंदर ही मौजूद है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर मेरे पास बाहर आएगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। देन अगली ब्रैकेट के ऊपर चलते हैं, माइनस का साइन सी दोनों के अंदर मौजूद है, सी को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैंने कोई गलती की है। कौन सी गलती की है? सी की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर एक सी अंदर बचना चाहिए था। तो इस तरह से मैं अपनी गलती को फौरन पकड़ सकता हूँ अगर मैंने प्रैक्टिस अच्छी की होगी। सही है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से करेक्ट कर लेता हूँ। सी की पावर 4 है, यहाँ पे भी सी की पावर 4 है, और अगेन यहाँ पर सी की पावर क्या 4 है। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। माइनस वाली मैं आपको कहानी पहले बता चुका हूँ, तो आप उसी तरह इसको फॉलो करेंगे। अब हम इसका लास्ट स्टेप करते हैं। बहुत सारा स्टेप है, आपको अभी तक समझ में तो आ गया होगा, मे बी आप स्किप करने वाले होंगे क्वेश्चन को या फिर वीडियो को, तो इससे पहले आप स्किप करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसको जरूर शेयर करिएगा। सही है, देन लास्ट स्टेप हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, कॉमन बाहर निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। इन दो टर्म्स के अंदर से हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बाहर। तो ये पहले टर्म से मेरे पास बच जाएगा ए का स्क्वायर और देन माइनस का साइन सी का स्क्वायर, सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहें तो इसको मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बड़ा सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर आप चाहें तो आगे सॉल्व करें, वरना यहीं पर आप छोड़ दें। तो आपके पास ये क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास 5.6, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये एक्सरसाइज नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। सही है, तो आप इसकी जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ये इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी पिछले दो क्वेश्चन की तरह है। तो ये तो हम इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले की दो शुरू की ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले वाली टर्म के साथ हम चौथे वाले टर्म को लिखेंगे और दूसरी वाली तीसरी वाली टर्म को, दोनों को क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, और सबसे लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे। सही है, तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। x की पावर 4 है मेरे पास, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा x की पावर 4 y स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 y स्क्वायर, देन माइनस साइन x की पावर 4 z का स्क्वायर। सही है, देन प्लस का साइन y की पावर 4 z स्क्वायर माइनस y की पावर 4 x स्क्वायर। सही है, देन प्लस का z की पावर 4 और x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर क्या रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। सही है, अब हमें अरेंज करना है पहली और चौथी वाली टर्म को, x की पावर 4 y स्क्वायर, देन चौथी टर्म मेरे पास कौन सी है, 1 2 3 और ये 4, माइनस का y स्क्वायर और x स्क्वायर, देन दूसरी और तीसरी टर्म को हम वैसे ही छोड़ देंगे, x की पावर 4 z स्क्वायर, देन प्लस का साइन y की पावर 4 और z स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म भी हमारे पास वैसी की वैसी ही रहेगी। सही है, तो x की पावर z की पावर 4 x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अब हमें निकालना है कॉमन इन दो टर्म से और इन दोनों टर्म से। सही है, तो कॉमन निकालते हैं x की पावर यहाँ पर निकलेगा हमारे पास बाहर जो आने वाला है वो हमारे पास आएगा y स्क्वायर या x स्क्वायर, यहाँ पर x की पावर 2 आएगी और y की पावर 2। मैंने यहाँ पर एक चीज गलती कर दी यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने लिखा है y की पावर 2 लिखा है 4 की जगह पे, तो मैं x स्क्वायर और y की पावर 2 मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो पहली टर्म से मेरे पास बच जाएगा y का स्क्वायर, नहीं x का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर हम पहली बार निकाल चुके हैं, x का स्क्वायर। देन सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाएगा x का स्क्वायर बचेगा नहीं, x का स्क्वायर नहीं बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा y का स्क्वायर, तो माइनस के y की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर y की पावर ऑलरेडी 4 है, तो 4 में से अगर मैं 2 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 2, तो इसका मतलब y की पावर 2 मेरे पास यहाँ पर बचेगी। देन अगेन माइनस का साइन मैं बाहर निकालूंगा और x की पावर
4 y की पावर 4 नहीं, जो कॉमन आएगा मेरे पास मैं उसको कॉमन बाहर निकालूंगा। इसका मतलब कॉमन यहाँ पर क्या है, z का स्क्वायर, तो मैं z स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, साइन अपोजिट हो गया दोनों को। देन लास्ट वाली टर्म वैसी रहेगी, z की पावर 4 x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। सही है। अब आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला लगाऊंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b और a माइनस b के। तो ये मैं इसको करेक्ट कर दूँ, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरे पास वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, माइनस का जेड स्क्वायर, इन दो टर्म्स को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले के जरिए। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 देन एक्स स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। सही है। प्लस z की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसी का वैसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। अब निकालेंगे हम कॉमन तीनों टर्म्स के अंदर से। तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तो तीन टर्म्स के अंदर से मैं कॉमन निकालूंगा। मेरे पास कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो पहली टर्म से मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेकंड टर्म से माइनस का जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सही है। उसके बाद लास्ट वाली टर्म से मेरे पास बच जाएगा जेड की पावर 4। सही है। तो हम आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर वैसे ही रहा। दोबारा कॉमन निकालते हैं, पहली दो टर्म सॉरी पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स की पावर 2 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर देन प्लस का जेड की पावर 4। सही है। अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना और अगली दो टर्म से कॉमन निकालना। यहाँ तक तो बात आपको रट गई होगी अभी तक कि आपने इतनी देर तक वीडियो देखी है। सही है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, डायरेक्टली इसके ऊपर काम करते हैं। एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। है ये, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ। अंदर मेरे पास बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन माइनस का साइन अगेन बाहर और जेड स्क्वायर बाहर। तो अंदर बचेगा वाई की पावर 2 माइनस जेड की पावर 2। अगेन कॉमन निकालते हैं, ये हमारे पास। इसके बाद क्या हो जाएगा आंसर, एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 देन एक्स का स्क्वायर, नहीं पहले आएगा हमारे पास कॉमन वाली टर्म वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन अंदर मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहें तो आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये भी बहुत काफी है। सही है। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और बाकी के जो क्वेश्चन अगर आपका दिल चाहे तो देखिएगा, और आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास सेम है इसी क्वेश्चन की तरह है, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, 4 3 12 ए स्क्वायर और बी, पहले इसके साथ फिर देन अगेन इसके साथ होगा। सेम है बाद वाली टर्म में भी यही होगा। सबसे लास्ट वाली टर्म को हम नहीं छेड़ने वाले। सही है। देन माइनस का साइन 4 4 16 ए स्क्वायर सी, प्लस 9 4 36 बी स्क्वायर सी, देन माइनस का साइन 9 2 18 ए बी का स्क्वायर। लास्ट वाली टर्म मेरे पास वैसी की वैसी ही रहेगी, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। सही है। आगे चलते हैं, टर्म्स को अरेंज करते हैं। 12 ए स्क्वायर बी, 1 2 3 4, चौथी टर्म को 18 ए बी का स्क्वायर माइनस का 16 ए स्क्वायर सी प्लस का 36 बी का स्क्वायर और सी, और लास्ट वाली टर्म वैसे ही छोड़ देंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2a माइनस का 3b। सही है। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है पहली दो टर्म से और लास्ट की दो टर्म से। अंदर आना चाहिए 2a माइनस का 3b। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 6 से अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर मेरे पास आएगा 2। अगर मैं 2 से कॉमन निकालूं तो अंदर आ जाएगा 6। तो मुझे 6 नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए 2। तो मुझे टेबल भी खुद से सोचनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं कौन से टेबल से कॉमन निकालूं नंबर्स को। सही है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा 6 की टेबल से कॉमन, 6 a और b, अंदर आ जाएगा 2a माइनस का 3b। सही है। 6 3 18। देन अगेन इस वाले टेबल को देखना है, अंदर लाना है 2
देन मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा 4 और c। देन पहले वाले टर्म बच जाएगा 4a स्क्वायर, देन माइनस का 36 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9b स्क्वायर, प्लस का 16c स्क्वायर, 2a माइनस का 3b, सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमें क्या करना है, पहले वाली टर्म हमारे पास वैसी रहेगी 6ab, देन हमें बीच वाले टर्म के ऊपर फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे, यहाँ पर, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। a मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 2a की फॉर्म में और b मेरे पास मौजूद है यहाँ पर 3b की फॉर्म में, सही है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 6ab 2a माइनस का 3b वैसे ही रहा, सेम इट इज, देन माइनस का 4c मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का 3b, देन 2a माइनस का 3b, सही है। उसके बाद ये वाली टर्म मेरे पास सेम इट इज यहाँ पर वैसे ही आ जाएगी, सही है। देन अगेन मैं आगे क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा, 6ab देन 2a माइनस का 3b, सही है। तो मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 2a माइनस का 3b बाहर आ जाएगा मेरे पास, अंदर बच जाएगा पहले टर्म से 6ab, सेकेंड टर्म से माइनस का 4ac मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का 3b, सही है। अब प्लस का साइन, अब मैंने इस टर्म से कॉमन निकाला तो मेरे पास बच जाएगा 16c का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना, मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2a माइनस का 3b वैसे ही रहेगा, देन 6ab भी वैसे ही रहेगा, देन 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा 4ac, सॉरी 4ac नहीं बचा यहाँ पे ओनली 4c बचा है। तो मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस प्लस माइनस 4c मल्टीप्लाई बाय 2a तो 8ac, माइनस प्लस माइनस 4c इज 12bc, देन प्लस का 16c का स्क्वायर, सही है। अब कॉमन निकालते हैं 2a माइनस का 3b, देन शू की दो टर्म से कॉमन निकालेंगे तो शू की दो टर्म से मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि 6 और 8 एक ही टेबल में आता है इकट्ठा और 2 का टेबल है, सही है। तो देन हमारे पास b माइनस का c अंदर बच जाएगा, इसके साथ और क्या होगा 2b माइनस का 3b माइनस का 4c, सही है। देन माइनस का साइन 12bc और 16 यहाँ पर निकालूंगा 4c, सही है। 4 3 12, देन माइनस का साइन 4 4 16, सही है। अब मैं यहाँ से फाइनली मेन कॉमन निकालूंगा जिससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो ये होगा 2a माइनस का 3b, देन 3b माइनस का 4c, इन दो टर्म से मुझे कॉमन निकालना है, तो 3b माइनस का 4c दोनों में कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया। अब क्या होगा 2a माइनस का 4c, पहले टर्म से 2a बचा और सेकंड टर्म से मेरे पास बच गया माइनस का 4c, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये यहाँ तक इसका आंसर हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में से सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ ताकि वो एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रहे, आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाए, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और आगे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।